Hello everyone. In this video, we will study society, law and ethics. Digital footprint. This is a term used to describe the trail, traces or footprints that people leave online while using smartphones, tablets, computers, etc. Digital footprints are recorded with each and every online activity that we perform, be it interactions on social media, chatting and connecting with friends on the social media sites, online shopping or locations through Facebook check-ins, etc. मतलब जब भी हम ऑनलाइन में कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि सोशल मीडिया में हम हमारे फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो या फेसबुक में लोकेशन के थ्रू लॉगिन कर रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन में, तब जो भी ट्रेसेस हम लोग पीछे छोड़ के जाते हैं उसे ही हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं. These digital footprints can be compared to footprints that you leave behind when walking along a beach. Every step that you take leaves an impression on the sandy surface that allows another person to see and follow your marks. Digital footprints are also termed as digital tattoos. However, a beach footprints get washed away after some time, whereas digital footprints stays forever and cannot be done away with. डिजिटल फुटप्रिंट्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं उन पैरों के निशानों से जो हम बीच पर चलते वक्त पीछे छोड़ जाते हैं. ये जो पैरों के निशान होते हैं वो वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं. इसलिए हम डिजिटल फुटप्रिंट्स को डिजिटल टैटूज भी कहते हैं. डिजिटल फुटप्रिंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. तो यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट्स को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में. An active digital footprint is where the user has deliberately shared information about themselves either by using social media sites or by using websites. एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में जो व्यक्ति है वह अपनी जानकारी को सब तक पहुंचा रहा है सोशल मीडिया या वेबसाइट्स के माध्यम से. A passive digital footprint is made when information is collected from the user without the person knowing this is happening. पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स में उस व्यक्ति के इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जा रहा है बिना उस व्यक्ति की जानकारी के. Examples of active digital footprints. Sharing of personal information on Instagram, Facebook, Twitter and other social media platforms. जब हम अपनी इच्छा से हमारा जानकारी या तस्वीरें Instagram, Facebook, Twitter या दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं उसे हम एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स कहते हैं. Working with online forms such as signing up while logging on to mail accounts to send or receive emails or texts. जब हम ऑनलाइन में काम कर रहे होते हैं तो हम मेल अकाउंट से लॉगिन करते हैं ताकि हम मैसेजेस को सेंड कर सके या ईमेल्स को रिसीव कर सके या ईमेल भेज सके. तो इसे भी हम एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स ही कहते हैं. नेक्स्ट, accidental or intentional acceptance to install cookies in our devices when prompted by the browser. जब हम गलती से या अपने इच्छा से कुकीज को इंस्टॉल करते हैं अपने डिवाइसेस में जब हमसे ब्राउजर पूछता है तो उसे भी हम कहते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स. एग्जांपल्स ऑफ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स. अब हम पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं. वेबसाइट्स दैट इंस्टॉल कुकीज इन अ डिवाइस विदाउट डिस्क्लोजिंग इट टू अस. वह वेबसाइट्स जो इंस्टॉल करते हैं कुकीज को हमारे डिवाइस में बिना हमारे जानकारी के. एप्स एंड वेबसाइट्स दैट यूज जियोलोकेशन टू पिनपॉइंट आवर लोकेशन. तो वह एप्स और वेबसाइट्स जो यूज करते हैं जियोलोकेशन को ताकि वह हमारे लोकेशन को जान सके. सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स एंड एडवर्टाइजर्स दैट यूज आवर लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स टू प्रोफाइल अस and to serve up advertisements based on our interests. सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स और एडवर्टाइजर्स हमारे लाइक्स,
शेयर्स और कमेंट्स को यूज करते हैं ताकि हमारे प्रोफाइल के बारे में जान सके और हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से वह अपने एडवर्टाइजमेंट्स को शेयर कर सके। Why we should care about managing our digital footprints? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में क्यों परवाह करें। फॉर द फॉलोइंग रीजंस, टू प्रोटेक्ट अवर रेप्यूटेशन, ताकि हम अपनी रेप्यूटेशन को सुरक्षित कर सके। टू मेक सेफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ताकि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर सके। टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस, ताकि हम फाइनेंशियल लॉस से बच सके। टू प्रिजर्व अवर फ्रीडम, ताकि हम अपने फ्रीडम को बनाए रख सके। रिस्क ड्यू टू डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स की वजह से हमें कौन कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्राइवेसी कंसर्न, किसी भी व्यक्ति की जानकारी को फैलाया जा सकता है। स्कैम, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड भी हुआ जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी व्यक्ति की पहचान को चोरी किया जा सकता है। बुलिंग एंड हरासमेंट, व्यक्ति के साथ बदमाशी या गलत किया जा सकता है। डैमेज टू रेपुटेशन, व्यक्ति के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नेटिकेट्स, नेटिकेट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट एटिकेट और कम्युनिकेशन एटिकेट ओवर टाइम। नेटिकेट जो है वो शॉर्ट फॉर्म होता है इंटरनेट एटिकेट का, ये कम्युनिकेशन एटिकेट का इंटरनेट पर। Just like etiquette, a code of polite behavior in society, netiquette is a code of good behavior while working on the internet. Etiquette का मतलब होता है समाज में लोगों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करना। वैसे ही नेटिकेट का मतलब होता है इंटरनेट पर काम करते हुए लोगों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करना। It includes several aspects of the internet, social media, email, online chat, web forums, websites, comments, multiplayer gaming and other types of online communication. जब भी हम इंटरनेट पर सोशल मीडिया, ईमेल, ऑनलाइन चैट, वेब फोरम्स, वेबसाइट, कमेंट्स, मल्टीप्लेयर गेमिंग के माध्यम से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तब हमें नेटिकेट्स को अपनाना चाहिए। और कम्युनिकेशन एटिकेट्स। टूल्स, कीप मैसेजेस एंड पोस्ट्स ब्रीफ, अपने मैसेजेस को और पोस्ट्स को शॉर्ट में रखिए। रीड योर पोस्ट्स और ईमेल्स टू मेक श्योर दे से व्हाट यू इंटेंड, दोबारा से अपने पोस्ट्स को और ईमेल्स को पढ़िए ताकि आप जो पढ़ रहे हो वही बेचना चाहते हो ना। Remember that you leave a digital footprint, so be careful what you write. ये याद रखना कि जहाँ पर भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट को छोड़ोगे, इसीलिए लिखने के वक्त इस चीज का ध्यान रखना। यूज डिस्क्रिप्शन, इंक्लूड अ सब्जेक्ट लाइन इन एन ईमेल, अपने ईमेल में एक सब्जेक्ट लाइन को इंक्लूड करना। प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखें। ओबे कॉपीराइट लॉज, कॉपीराइट कानूनों का पालन करें। स्टे फोकस्ड एंड स्टिक टू द टॉपिक, केंद्रित रहे और विषय पर टिके रहे। डोंट्स, डोंट पोस्ट इन्फ्लेमेटरी ऑफेंसिव कमेंट्स, भड़काने वाले या एग्रेसिव कमेंट्स को पोस्ट ना करें। डोंट राइट इन ऑल कैप्स, इट इज कंसिडर्ड एज शाउटिंग ऑन द नेट, सारे ही शब्द कैपिटल लेटर में ना लिखिए। Do not respond to internet trollers personal attacks. इंटरनेट ट्रॉलर्स या पर्सनल अटैक्स पे रिस्पॉन्ड ना करें। Avoid posting private or embarrassing images and comments. Embarrassing images या comments को पोस्ट ना करें। Don't use sarcasm. It might be misinterpreted. Sarcasm को यूज ना करें क्योंकि उसे मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। Do not violate copyright laws. Make sure your work is your own or properly cited. कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन ना करें, सुनिश्चित करें कि आपका काम आपका अपना है। Do not
execute people or talk behind their backs. लोगों के पीठ पीछे बात ना करें. Don't spam others by sending large number of unsolicited emails. बड़ी संख्या में अनचाहे ईमेल भेजकर दूसरों को स्पैम ना करें. Communication etiquettes. Digital communication refers to the rules or etiquettes to be followed while sending email, texting, instant messaging, talking on the cell phone, audio or video conferencing, posting on the forums, social networking sites, etc. डिजिटल कम्युनिकेशन हमें बताता है वो रूल्स या एटिकेट्स जो हमें अपनाना चाहिए जब हम ईमेल, टेक्सटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, टॉकिंग ऑन द सेल फोन, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पोस्टिंग ऑन द फोरम्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं. All these are great ways to connect with people in order to exchange ideas, share data and knowledge. ये सारे बेहतरीन तरीके हैं जिससे हम लोगों के साथ अपने विचारों की चर्चा कर सके और डेटा और नॉलेज को शेयर कर सके. Good communication over email, chat room and other such forums requires a digital citizen to abide by the communication etiquettes as follows. ईमेल, चैट रूम और ऐसे ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अच्छे से कम्युनिकेशन करने के लिए हमें नीचे दिए गए शिष्टाचारों का पालन करने की आवश्यकता होती है. Be precise. It means that whenever any communication is required, we should be precise. इसका मतलब यह है कि जब भी हमें कोई कम्युनिकेशन की आवश्यकता हो तो हमें स्पष्ट होना चाहिए. Be polite. In communication, we should always be polite whether we agree to something or not. कम्युनिकेशन के दौरान हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए चाहे हम किसी बात से सहमत हो या ना हो. We should reply politely without any aggression or being abusive. हमें हमेशा विनम्रता से जवाब देना चाहिए. Be credible. While making a comment on a forum, we should sound credible. जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पर कमेंट कर रहे हो तो हमें रिलायबल होना चाहिए. Social media etiquettes. Social media etiquette refers to a set of rules that companies and individuals alike follow to uphold their online reputation. सोशल मीडिया एटिकेट जो है वो रिफर करता है एक सेट ऑफ रूल्स को जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स फॉलो करता है ताकि वो अपहोल्ड कर सके अपने ऑनलाइन रेपुटेशन को. The demands of social media etiquette differ from one platform to the next, which is why you should also abide by platform specific guidelines. ये सोशल मीडिया एटिकेट्स के जो डिमांड्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में डिफर करता है, इसीलिए आपको प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक गाइडलाइन का पालन करना चाहिए. In social media too, there are certain etiquettes that we need to follow, such as सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसे शिष्टाचार हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए. Be secure. सुरक्षित रहे. Choose password wisely. One can have a strong password and change it frequently. And never share personal credentials like username and password with others. पासवर्ड बुद्धिमानी से चुने. हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए और इसे बार बार बदलते रहना चाहिए और कभी भी हमारे पर्सनल क्रेडेंशियल्स जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए. Know who you befriend. We need to be careful while befriending unknown people as their intentions could be malicious. जानिए आप किससे दोस्ती करते हैं.
जानिए आप किससे दोस्ती करते हैं। अनजान लोगों से दोस्ती करते समय हमें सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके इरादे दुर्भावनापूर्वक भी हो सकते हैं। Be aware of fake information. As a user, we should be aware of fake information and be able to figure out whether a news, message or post is genuine or fake. हमें नकली सूचनाओं से सावधान रहना चाहिए और हमें पता लगाना चाहिए कि कोई समाचार, संदेश या पोस्ट असली है या नकली। Be reliable. Think before uploading. We should be cautious while uploading or sending sensitive or confidential files which have a bearing on our privacy. अपलोड करने से पहले सोचें। हमें खतरों से सावधान रहना चाहिए जब हम कोई सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं, जिसका हमारी प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है। Some rules of social media etiquettes. सोशल मीडिया एटिकेट्स के कुछ रूल्स बताए गए हैं यहाँ पे। Don't pretend to be someone you are not. किसी ऐसे व्यक्ति होने का दिखावा ना करें जो आप नहीं हैं। Control your privacy setting. अपने प्राइवेसी सेटिंग को कंट्रोल कीजिए। Take care when posting pictures of others. दूसरों की तस्वीरें पोस्ट करते समय ध्यान रखें। Don't get into arguments. वाद विवाद में ना पड़े। Double check your grammar. अपने व्याकरण की दोबारा जांच करें। Interact with people. लोगों के साथ बातचीत करें। Be respectful. Don't post party photos. पार्टी की तस्वीरें पोस्ट ना करें। Link original sources. Have fun. Intellectual property, an invention, idea, design, etc. that somebody has created and that the law prevents others from copying it. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई है, जैसे कि उसके आविष्कार, विचार, डिजाइन आदि, और कानून दूसरों को उसकी नकल करने से रोकता है। Examples of intellectual property. Examples of intellectual property include an author's copyright on a book or article, a distinctive logo design representing a soft drink company and its products, unique design elements of a website, or a patent on a particular process too. For example, manufactured chewing gum. Examples of intellectual properties में किसी पुस्तक या लेख पर लेखक का कॉपीराइट, एक डिस्टिंक्टिव लोगो डिजाइन जो रिप्रेजेंट करता है किसी कंपनी को और उसके प्रोडक्ट्स को, वेबसाइट्स के यूनिक डिजाइन्स, या किसी विशेष प्रक्रिया पर पेटेंट, जैसे कि च्युइंगम को मैन्युफैक्चर करना शामिल है। Intellectual property right. Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. Intellectual property rights वो rights होते हैं जो किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं अपने मन की रचना के लिए। They usually give the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time. वे आमतौर पर क्रिएटर को एक निश्चित समय के लिए उसकी रचना के उपयोग पर एक विशेष अधिकार देते हैं। Why should an IP be protected? Intellectual properties को रक्षा करने की क्या जरूरत है? IP is an asset and can be exploited by the owner for commercial gains any manner. Intellectual properties एक assets है और owners उसका किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं commercial profit पाने के लिए। IP owner may intend to stop others from manufacturing and selling products and services which are duly protected by him. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक उत्पादों का निर्माण और बेचने के कार्य को रोकने का इरादा कर सकते हैं जो उसके द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित है। IP owner can sell and or license the IP for commercial gains. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर्स या तो सेल कर सकते हैं या लाइसेंस दे सकते हैं आईपी को
ताकि वह कमर्शियली प्रॉफिट पा सके। IP can be used to establish the goodwill and brand value in the market. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं एस्टैब्लिश करने के लिए गुडविल को और ब्रांड वैल्यू को मार्केट में। IPR certificate establishes legal and valid ownership about an intellectual property. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो सर्टिफिकेट है वो एस्टैब्लिश करता है लीगल और वैलिड ओनरशिप को उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। ए, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। पेटेंट टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजीज। द पेटेंट एक्ट। A patent is a right granted to an inventor by government that permits the inventor to exclude others from making, selling or using the invention for a period of time. पेटेंट एक ऐसा राइट है जो इन्वेंटर को मिलता है, मतलब कोई और उस पर्सन के परमिशन के बिना उस इन्वेंशन को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क टू प्रोटेक्ट वर्ड्स, साइंस, लोगोस, लेबल्स। द ट्रेडमार्क एक्ट। These are some registered words, slogans, logos, shapes, colors and sounds, etc. used to distinguish the goods or services of one trader from another. ट्रेडमार्क एक यूनिक नेम, लोगो, टैगलाइन, स्लोगन है जिसको बिजनेस या उसके प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर रजिस्टर होने के बाद उस कंपनी या बिजनेस के नेम, लोगो, टैगलाइन, स्लोगन को कोई और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। Geographical indication to protect region-specific product. A geographical indication is a name or sign used on products which corresponds to a specific geographical location or origin. Geographical indication एक नाम या साइन होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के geographical location या origin को स्पेसिफाई करने के लिए। Copyright to protect literary and artistic work. A copyright is an intellectual property right granted by a government that gives the owner exclusive right to use, with some limited exceptions, original expressive work. कॉपीराइट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किया गया है ताकि ओनर अपने एक्सक्लूसिव राइट्स के इस्तेमाल से अपने प्रोडक्ट या वर्क को प्रोटेक्ट कर सके। IPRs are protected in accordance with the provisions of legislations of a country specific. In India, IPRs can be protected and monopolized as per the Act. Specific country के कानूनों के नियमों के अनुसार IPRs की सुरक्षा कर सकते हैं। इंडिया में IPRs को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मोनोपोलाइज कर सकते हैं इन एक्ट्स के द्वारा। Some of them are the Patent Act 1970, the Designs Act 2000, the Trademark Act 1999, the Geographical Indications of Goods Act 1999, the Copyright Act 1957, Protection of Integrated Circuits, Layout and Designs Act 2000, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001, and also Trade Secret. Violations of IPRs. Intellectual property infringement refers to any violation or breach of protected intellectual property rights. IP infringement can range from piracy, copy, reproduction or distribution of materials protected by IP rights to counterfeiting, which is the practice of replicating genuine goods with the intent to mislead the recipient. Violation of intellectual property right may happen in one of the following ways. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से हो सकता है, जैसे कि प्लेगरिज्म, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट। Violations of IPR. Two types of plagiarism. Intentional plagiarism, copying others' work, दूसरों के काम का नकल करना। Borrowing, buying assignments, assignments को borrow करना या खरीदना।
कट पेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज से कट और पेस्ट करना, डाउनलोडिंग एसेज टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट एंड प्रेजेंटिंग एज आवर ओन वर्क, इंटरनेट में से एसेज और टेक्स्ट को डाउनलोड करना और ऐसे प्रेजेंट करना जैसे कि वो हमारा खुद का काम हो। Unintentional plagiarism. Paraphrasing poorly, changing a few words without changing the sentence structure of the original, or changing the sentence structure but not the words. चेंज करना वर्ड्स को बिना सेंटेंस में कोई बदलाव लाते हुए ओरिजिनल सेंटेंस के, या चेंज करना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बिना वर्ड्स में बदलाव लाते हुए। केयरलेस कॉपिंग और कटिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। कट और पेस्ट करते वक्त लापरवाही दिखाना, पोइटिंग एक्सेसिवली, फेलियर टू यूज आवर ओन वॉइस, अपने आवाज को इस्तेमाल करने में असफल रहना। Violations of IPRs. How to avoid plagiarism. Use your own words and ideas. अपने शब्दों और विचारों का प्रयोग करें. Cite the sources when someone else's ideas are used. Always acknowledge the sources and tell your reader where the ideas are from. जब किसी और के विचारों का उपयोग किया जाता है तो हमेशा उसे एक्नॉलेज करें और रीडर को बताइए कि यह विचार कहाँ से है। रीराइट अदर्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स, दूसरों के विचारों को अपने शब्दों में फिर से लिखें। टेक केयरफुल नोट्स, सावधानी से नोट्स ले। डेवलप योर राइटिंग स्किल्स, अपने राइटिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। चेक आउट द रूल्स रिगार्डिंग कॉपीराइट, कॉपीराइट के रूल्स को चेक कीजिए। Violations of IPRs. Copyright infringement. Copyright infringement refers to using copyrighted work without the consent or permission of copyright holder. कॉपीराइट होल्डर के परमिशन के बिना कॉपीराइटेड वर्क के इस्तेमाल करना, इसे ही कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, recording a film in a movie theater using copyrighted images, downloading music or films without paying for their use, etc. रिकॉर्ड करना फिल्म्स को मूवी थिएटर में या इमेजेस को यूज करना जो कॉपीराइटेड है, या डाउनलोड करना म्यूजिक्स को और फिल्म्स को बिना उसके फी को पे करते हुए। टिप्स फॉर अवॉइडिंग कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से बचने के तरीके. अंडरस्टैंड व्हाट कॉपीराइट लॉज प्रोटेक्ट. समझे कि कॉपीराइट कानून क्या है. इफ इट्स नॉट योर ओन ओरिजिनल वर्क, डोंट यूज इट. अगर वो तुम्हारा अपना काम ना हो तो उसे इस्तेमाल ना करें. What you find on the internet is generally not fair game. जो आप इंटरनेट पर ढूंढते हो वह आमतौर पर उचित नहीं है. Under the Copyright Act 1957, criminal actions against copyright infringement can be taken. It would be liable for punishment for imprisonment for not less than 6 months and up to 3 years, or fine of at least rupees 50,000 to rupees 2 lakhs. कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए कम से कम 6 महीने की कैद और 3 साल तक का सजा या जुर्माना हो सकता है. Trademark infringement. Trademark infringement is defined as the unauthorized use of a trademark or service mark. This use can be in connection with goods or services and may lead to confusion, deception, or a misunderstanding about the actual company a product or service came from. Trademark owners can take legal action if they believe their marks are being infringed. If infringement of a trademark is proven, a court order can prevent a defendant from using the mark
and the owner may be awarded monetary relief. जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया जाता है तब ट्रेडमार्क के ओनर के पास ही वह अथॉरिटी होता है कि वह उस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति उस ट्रेडमार्क ओनर के परमिशन के बिना इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। यदि ट्रेडमार्क का उल्लंघन साबित हो जाता है तो अदालत के आदेश से डिफेंडेंट को उस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं और ट्रेडमार्क के ओनर को मॉनेटरी रिलीफ से सम्मानित किया जा सकता है। Thanks for watching our video. I am M. Sindhu And I am Bindu, of class 11th A. signing off.